प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जितना ज़्यादा रायता ईरान, इज़राइल और यूएसए युद्ध के दौरान फैलाया है, मेरे ख्याल से यूएसए के इतिहास में आज तक किसी भी प्रेसिडेंट ने इतना ज़्यादा रायता नहीं फैलाया होगा। जो कब क्या कहता है, क्या बोलता है, जिसका कोई पता नहीं होता है। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात कहें तो एक दिन पहले कहते हैं कि मैं 48 घंटे के अंदर सब तबाह कर दूंगा ईरान में जो कुछ भी है, और फिर अगले 12 घंटे 24 घंटे बाद कहते हैं कि मैं पीस अकॉर्ड करना है। उसके बाद फिर से एक नया ट्वीट आता है कि मैंने 15 पॉइंट का जो सुलहनामा है भिजवा दिया है ईरान के पास। तो ये बंदा करना क्या चाहता है इसका कोई पता नहीं होता है। नो वन नोज़ व्हाट ही वांट्स टू डू। तो ये यूएसए के इतिहास में पहले प्रेसिडेंट होंगे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जिसने इतना ज़्यादा रायता फैला कर रखा है, जो ये भी नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि ईरान ने उनको बुरी तरह से डिफीट कर दिया है एक तरह से, और ये भी एक्सेप्ट कर लेंगे तो प्रॉब्लम उनके देश में ही क्रिएट हो जाएगी, और ये तारीख़ याद दिलाएगी अमेरिका वियतनाम के युद्ध की, जिसमें अमेरिका को खाली हाथ लौटना पड़ा था। 20 सालों तक वो युद्ध चला था, लेकिन उसके बाद भी अमेरिका को वहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ा था। उसमें बड़ी बदनामी हुई थी अमेरिका की पावर की। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही कुछ ना हो जाए, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ये चाहेंगे कि वो किसी भी तरह से ईरान को चाहे धमका कर, चाहे किसी भी तरह से उसको पीस करने पे मजबूर करें। ईरान एक तरफ कह रहा है मेरे से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई बात नहीं है, ये सब जुमलेबाजी कर रहा है। ऐसा लगता है डोनाल्ड ट्रंप अपने आप से ही बात कर रहा है, ये ईरान कह रहा है। तो आप समझ सकते हैं वियतनाम के युद्ध में क्या हुआ था, जो 1955 से शुरू होकर 1975 में पेरिस पीस एकॉर्ड के साथ ख़त्म हुआ था।